हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को याद होगा अभी कुछ टाइम पहले हमने वीडियो कवर की थी ईशान ठाकुर के ऊपर, कैसे वो डोप टेस्ट में पकड़ा गया था आईसीएन के, और कौन सा ड्रग उसके बॉडी में से, उसके सिस्टम में से मिला था। सो उसके सिस्टम में से हमको एक डायरेटिक कंपाउंड मिला था फ्यूरासेमाइड, जो कि लेसिक्स के नाम से मार्केट में मिलता है। और कई सारे लोगों के प्रिस्क्रिप्शन में भी ये चीज़ मिलती है जो सफ़र करते हैं एक्चुअल में कोई भी फ्लूइड रिटेंशन से या हार्ट इशू से या किडनी इशू से। सो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग यूज़ होता है इस ड्रग का। अब उस वीडियो को देखने के बाद में कई सारे लोगों का कमेंट आया वीडियो पे कि मैंने ये अपनी दादी माँ के प्रिस्क्रिप्शन में देखा है या इनके प्रिस्क्रिप्शन में देखा है, इट्स सेव्ड लाइफ। आप बता रहे हो ये बहुत डेंजरस ड्रग है, तो फिर ऐसा क्यों है कि मेरे चाचा को, ताऊ जी को या फला किसी को भी जब वो बहुत सीरियस थे तो इस ड्रग को प्रिस्क्राइब किया गया था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अमंगस्ट द यूथ वो वीडियो देख करके थोड़ा सा डर बैठ गया है लेसिक्स जो ड्रग है उसको लेकर के, फ्यूरासेमाइड को लेकर के। और क्योंकि मेरी वजह से वो हुआ है, मैंने एक आधा पहलू दिखाया, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात की, तो मेरी ही जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस स्टांस को पूरा करूं, दूसरा पहलू भी दिखाऊं सिक्के का, और लोगों को बताऊं कि कैसे ये ड्रग जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कई सारे केसेस में। देखिए, कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो आज का वीडियो इसी के ऊपर मैंने बनाया है कि क्या इसके लाइफ सेविंग बेनिफिट्स हैं इस ड्रग के, और ये चीज़ क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका दुश्मन नहीं है इफ़ यूज्ड इन द राइट कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले तो बॉडी बिल्डिंग को मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा, कैसे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री ने यूज़ जो है, एक्चुअल यूज़ जो है ड्रग का, उसके मीनिंग को ख़त्म कर दिया, उसको तोड़ दिया, उसको तबाह कर दिया, उसको ट्विस्ट किया अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए या अपने स्वार्थ का रिज़ल्ट निकालने के लिए। किस तरीके से मिसयूज़ किया ड्रग्स का और कंपाउंड्स का, जिसके कारण मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले लोगों को। उन्हीं में से एक जो ड्रग है वो हमारा आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, फ्यूरासेमाइड, वो भी है। अब हमने लास्ट वीडियो में बात की थी ईशान ठाकुर वाले में कि फ्यूरासेमाइड कैसे बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं स्टेज पे चढ़ने के पहले, कि बॉडी में से एक्सेस वाटर या पूरा वाटर जो है फ्लश आउट हो जाए और कैसे उनको वो ड्राइनेस वाला लुक अचीव हो। बट ये तो इसका एक बाई प्रोडक्ट की समझिए कि वाटर बाहर से निकल जा रहा है तो हमको बेटर कंडीशनिंग देखने को मिल रही है। बट ये ड्रग बेटर कंडीशनिंग प्राप्त करने के लिए नहीं बनाया गया था, पीरियड। सो ये ड्रग किसके लिए बनाया गया था उसके लिए पहले हम समझ लेते हैं ये ड्रग काम क्या करता है आपकी बॉडी में। इसको हम कहते हैं लूप डायरेटिक। अब लूप डायरेटिक नाम कहाँ से निकल के आया है? लूप डायरेटिक नाम निकल के आया लूप ऑफ हेनली करके एक फिल्टर ट्यूब होता है हमारी किडनी में, वहाँ से। तो वो जो ट्यूब होता है हमारी किडनी में, वो क्या काम करता है? वो रीअब्जॉर्प्शन को कैरी आउट करता है। रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है कि जितना भी फ्लूइड हमारी बॉडी का जो किडनी से फिल्टर आउट हो रहा है, उसमें से जो एक्सक्रीटा जो है, जो बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, वो सॉल्ट और वो वाटर जब किडनी फ्लश आउट करती है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा जो बॉडी को चाहिए होता है, जो फ्लूइड में चाहिए होता है वाटर और सॉल्ट, उसको होल्ड बैक करती है, वापस से ब्लड स्ट्रीम में घुसाती है। दैट इज़ द प्रॉपर फंक्शन ऑफ दिस लूप ऑफ हेनली। अब क्यों इंपॉर्टेंट होता है? आप कहोगे कि सॉल्ट और वाटर को रिटेन करना, क्योंकि भाई बॉडी को अपने फंक्शंस कैरी आउट करने हैं। पानी नहीं होगा तो ब्लड कैसे फ्लो करेगा? ब्लड इज ऑल्सो वाटर, बहुत बड़ा हिस्सा खून का भी पानी है और सॉल्ट भी है। सो एक तरीके से अगर हम कहें, अगर बॉडी में से सारा वाटर और सॉल्ट निकल जाता है तो ब्लड वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपको पता है बहुत प्रॉब्लम हो सकती हैं, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होगा और आपकी जान भी जा सकती है। सो बेसिकली ब्लड वॉल्यूम इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर कंटेंट इन द ब्लड। तो उसको मेंटेन करने में, प्रॉपर फंक्शनिंग हो, प्रॉपर ब्लड फ्लो हो, सारे ऑर्गन्स प्रॉपर तरीके से फंक्शन करते रहें, ब्लड की विस्कोसिटी मेंटेन रहे, इसके लिए ये किडनी का फंक्शन है टू होल्ड बैक गुड अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फॉर द कंप्लीट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। अब हम बात करते हैं जो ड्रग है हमारा फ्यूरासेमाइड या लेसिक्स, ये क्या काम करता है? ये लूप ऑफ हेनली का जो फंक्शन है उसी को इनहिबिट करता है। यानी कि जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो काम का है वो अपने पास रखना, जो नहीं चाहिए वो बाहर रखना, उसको एकदम से ख़त्म कर देता है। बॉडी क्या करती है कि रीअब्जॉर्प्शन खत्म करके जितना फ्लूइड है, जितना वाटर एंड सॉल्ट है, सबको एक साथ फ्लश करना शुरू कर देती है बिना कुछ सोचे समझे। इसी के लिए जो डॉक्टर भी इस ड्रग को प्रिस्क्राइब करते हैं, वो सॉल्ट लेवल्स जो होते हैं हमारे, इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स, सोडियम और पोटेशियम, उनको बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर करते हैं, क्योंकि इसका इम्बैलेंस हुआ तो दिक्कत हो सकती है। एंड दिस इज़ वन मोर रीज़न कि जब बॉडी एकदम से बहुत सारा पानी छोड़ना शुरू करती है और प्रोलॉन्ग समय तक अनमॉनिटर्ड अगर इसका यूज़ चलता रहे तो कैसे लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि हर जगह से पानी जा रहा होता है। यू कैन डाई ऑफ लो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड फ्लो एकदम कम हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी, ऑर्गन फेलियर्स हो जाएंगे, वही मल्टीपल। सो मोटा मोटा जब हम इसका फंक्शन समझ पाएँ इस ड्रग का, कि जो लूप ऑफ हेनली है, जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, जो इंपॉर्टेंट है, उसको ये बंद करके बॉडी को सिग्नल देता है कि भाई फटाफट जितना है पानी और सॉल्ट वो बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो।
अब ये तो हम समझ गए हैं कि क्या इसका फंक्शन है और कैसे ये हार्मफुल साबित हो सकता है उन लोगों के लिए जो इसको मॉनिटर नहीं करते हैं, बट अब समझते हैं कैसे ये लाइफ सेविंग हो सकता है। अब कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हार्ट की समस्या होती है, जब हार्ट उतना अच्छे तरीके से उतना एफिशिएंटली पंप नहीं कर रहा होता है या वीक होता है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो फ्लो ऑफ ब्लड है बॉडी में, हार्ट क्या है, हार्ट ने पूरे शरीर को चला के रखा हुआ है, ब्लड फ्लो को मेंटेन करके रखा हुआ है। हमारा हार्ट और लंग्स दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। जो हमारा ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है वो फटाफट लंग्स से रिलीज़ हो रहा है, और फटाफट जो हम ऑक्सीजन सक इन कर रहे हैं वो लंग्स के थ्रू वापस से ब्लड में होकर के हार्ट उसको फिर से पंप कर रहा है पूरे शरीर में। तो इस तरह लंग्स और हार्ट सिंक में एक साथ काम कर रहे हैं, तभी आपको फंक्शनिंग रख पा रहे हैं। अब होता क्या, जब हार्ट वीक हो जाता है तो बहुत सारा जो फ्लूइड है या ब्लड है, हम इन ईजी वर्ड्स, वो हमारे लंग्स में इकट्ठा होने लग जाता है। तो जो बिल्डअप होता है लंग्स में, जब ब्लड का बिल्डअप इकट्ठा होता है तो सांस लेने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, ये फ्लूइड बिल्डअप जो होने लग जाता है। तो इसको कम करने के लिए, या ये एक इमरजेंसी रिजॉर्ट में लेसिक्स या फ्यूरासेमाइड का यूज़ किया जाता है बॉडी में से एकदम से फ्लूइड्स को कम करने के लिए, ताकि वो जो ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं उनसे आपको राहत मिले और जल्दी से जल्दी आपको आराम मिल पाए। आपने कई सारे केसेस में सुना होगा जिन लोगों को इस तरह की इश्यूज़ हो रही थी, एकदम इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, तो उनको इंट्रावेनसली या फिर ओरली फ्यूरासेमाइड या लेसिक्स या कोई भी फॉर्म ऑफ डायरेटिक दिया गया और कैसे उनको रिलीफ मिला। सेम गोज़ विद अदर इश्यूज़ लाइक एडिमा, असली वाला एडिमा, ईशान ठाकुर वाला फेक एडिमा नहीं, असली वाला एडिमा कई सारे लोगों को हो जाता है। उनके किडनी और लिवर के इश्यूज़ के चक्कर में उनके हाथ पैर एब्डोमेन हर जगह जगह बॉडी जो है फ्लूइड को रिटेन करने लग जाती है, और वो फ्लूइड बिल्डअप जो होता है वो नुकसानदेह हो सकता है। और उस फ्लूइड बिल्डअप को सही करने के लिए भी इसको कुछ क्वांटिटी कम क्वांटिटी में दिया जाता है कि वो फ्लूइड बिल्डअप शरीर से जाए जेन्युइन केसेस में। सो ये फ्लूइड बिल्डअप, कई सारे लोगों को लगेगा कि यार फ्लूइड बिल्डअप ही तो है, फ्लूइड ही तो बिल्ड हो रहा है, उसको रहने देते हैं, उससे कुछ नुकसान नहीं होगा। बट इफ़ यू आस्क अ गुड नेफ्रोलॉजिस्ट, जिनको मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकर के आऊँ चैनल में हमारे, कि इन सब चीज़ों का साइड इफेक्ट्स थोड़ा सा डिटेल में समझें, तो वो आपको बताएंगे कैसे ये फ्लूइड बिल्डअप जो है ऑर्गन्स पर अननेसेसरी प्रेशर डालता है, जो कि अगर लंबे समय तक रहे तो कैसे डेंजरस हो सकता है आपकी बॉडी के लिए, ऑर्गन फेलियर्स तक से सफ़र कर सकते हैं आप। इसके लिए जो फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है उसको रिमूव करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड लास्टली जो मैं समझ पाया इशू जिसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है वो है कई सारे लोगों को जो एकदम से जिनका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है या हाई बीपी की समस्या होती है, उनको ये हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत में देखा ही कि ब्लड वॉल्यूम इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर, और ये क्या करता है, हमारा जो ड्रग है ये जो उसका रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, जो सॉल्ट और वाटर बॉडी या किडनी अपने आप होल्ड बैक कर रहा है अपने फंक्शन के लिए, ये उसको बंद कर देता है, तो बॉडी एकदम से सॉल्ट वाटर फ्लश आउट करना शुरू कर देती है। सो इस तरीके से जब हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, तो ब्लड वॉल्यूम जब डिक्रीज़ होता है तो हमारा ये ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। तो इस तरीके से एकदम से ब्लड वॉल्यूम को कम करने के लिए भी लेसिक्स या फ्यूरासेमाइड का यूज़ किया जाता है, इन जनरल डायरेटिक्स से यूज़ किया जाता है कि उस पेशेंट को जिसका बीपी एकदम से शूट अप कर रहा है उसको इमीडिएट रिलीफ मिले। सो दिस हैज़ ऑल्सो बीन प्रूवन टू बी लाइफ सेविंग इन मैनी कॉन्टेक्स्ट, बट अगेन इसका जिस पर्पज़ के लिए हमारे जो दर्शक जानते हैं इसका यूज़ उससे टोटली डिफरेंट है जैसा इसका मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। अगेन ये सारी चीज़ें तो हैं ही, बट मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में भी ये चीज़ लिंक होगी बॉडी बिल्डिंग से। हमारे पास में कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं कैसे इम्प्रॉपर यूजेज या इम्प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के चक्कर में कई सारे लोगों की डेथ हुई है, कई सारे लोगों को अनमॉनिटर्ड तरीके से इसका यूज़ करवाया गया, उनको सीवियर डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ा, शरीर में से पानी की मात्रा बहुत कम हो गई, अरिथमिया हो गया क्योंकि सोडियम पोटेशियम जो आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो हो गया, और ब्लड प्रेशर ज़्यादा डाउन होने की वजह से भी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, और कार्डियक अरेस्ट जो कि बहुत सारे लोगों को हुआ है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के चक्कर में ही। सो इसलिए एक ऐसा ड्रग है जिसको बहुत ही स्ट्रिक्ट सुपरविजन में यूज़ किया जाना चाहिए। कोई भी इंसान अगर ऐसे पर्चा दिखा करके बोल दे रहा है कि मेरे डॉक्टर ने बिना कोई जांच पड़ताल के मुझे ये लेने बोल दिया और मैंने अपने आप से घर जाके वो ले लिया, तो इट्स वेरी एविडेंट कि वो मूर्ख बना रहा है आप। सो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो का सार ये है कैसे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री ने एक्सप्लॉइट किया ड्रग्स को अपने बेनिफिट के लिए, कैसे वो जानलेवा भी साबित हुई या होती आ रही हैं, आगे भी होंगी तरह तरह के एथलीट्स के लिए, और क्या इसका सही यूज़ है और क्या इसका सही यूज़ होना चाहिए, कैसे ये ड्रग्स जो हैं मिरेकल हैं या ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत लोगों की जान बचाइए व्हेन यूज इन द राइट कॉन्टेक्स्ट। सो वीडियो का मैसेज यही था, मैं अपना स्टांस क्लियर करना चाहता था कि इससे पहले कि किसी को सच में बहुत सीवियर इशू हो, कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ गई और आपको याद है मेरी बात में कि नहीं ये तो बहुत डेंजरस ड्रग है, डेंजरस है इफ़ यूज्ड इन द रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए एज अ परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग आप उसको यूज़ करोगे तो वो गलत चीज़ है। बट
इन मेडिकल कॉन्टेक्स्ट अगर कोई डॉक्टर, कोई असली डॉक्टर कोई सीवियर कंडीशन में आपको जेन्युइनली एडवाइस कर रहा है कि मेरे ऑब्जर्वेशन में इसको लो, तो लीजिए इसको, ये जान बचा सकती है। सो दैट वॉज माई मैसेज। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ आया है वीडियो तो इसको शेयर ज़रूर करिए उन लोगों से जो इससे बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, या इन जनरल जो लोग जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। फ्यूचर में मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह के टॉपिक्स जब भी मैं टच करूँ तो कोई डॉक्टर को अपने साथ लेके बैठूँ, ताकि और डेप्थ में वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाए। मैंने तो बहुत सरफेस लेवल पर बता दिया, बट ठीक है, मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।